Assalamualaikum class. Hope all of you are fine and safe. Today our topic is measure of location. Before that we need how to arrange data in table form and in graph forms. और हमने देखा कि जो हमारे पास रॉ डाटा होता है उससे हम कुछ भी पिक नहीं कर पाते कि वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जब हम उसको टेबल फॉर्म में लाते हैं या फिर ग्राफ फॉर्म में लाते हैं तो एट ए ग्लैंस हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा टेबल, हमारा ग्राफ जो है, ग्राफ से हमारा डाटा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। लेकिन पूरे ग्राफ बनाने या टेबल बनाने या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सेट करने से हमारा जो डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं होती। हम उसके अलावा कोई ना कोई उसकी एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ताकि उसके बारे में हम किसी भी चीज़ के बारे में प्रिडिक्ट कर सकें। जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास की मैंने एवरेज हाइट ली, उसको मैंने टेबल फॉर्म में भी शो कर दिया और ग्राफ में भी शो कर दिया। अब उस ग्राफ से ये तो इंडिकेट हो रहा है कि आपकी मिनिमम हाइट क्या थी, मैक्सिमम की, ट्रेंड क्या था आपकी क्लास में हाइट का, लेकिन एवरेज हाइट आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। उस एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन का यूज़ करते हैं और सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मेजर ऑफ लोकेशन के नाम से जाहिर है कि हम कोई ना कोई एक सिंगल वैल्यू लोकेट कर रहे होते हैं कि डाटा का जो मोस्टली डाटा जो है हमारा वो कहाँ पे लाई कर रहा है। इसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स इसकी होती हैं। बस अर्थमेटिक मीन, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड हार्मोनिक मीन, फोर्थ मीडियन, एंड इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉड। These 5 averages we will discuss in this topic. First one is arithmetic mean. What is the arithmetic mean? Arithmetic mean is simply average of all the numbers. हम कैसे find out करते हैं? We will sum up all the values and divide it by the number of values. Arithmetic mean क्या है हमारे पास? इसे हम x बार से भी शो करते हैं और ये हमारे पास क्या है? Sum of all the values divided by number of values. सम के लिए हम किसका वर्ड यूज़ करेंगे, क्या वर्ड यूज़, समेशन, और वैल्यूज़ को हम x का नाम देंगे जो कि वैल्यूज़ क्या है, एक्स आई का हमारे पास क्या है 1 से लेके n तक कोई भी नंबर हो सकता है, कितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हो सकती हैं, डिवाइडेड बाय n, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उनको हम उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, उन वैल्यूज़ को सम अप करके। सपोज एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, द मार्क्स यू ऑब्टेन इन अ क्लास टेस्ट। 10 मार्क्स का एक टेस्ट मैंने दिया, उसमें जो मार्क्स आप लोगों ने ऑब्टेन किए हुए क्या हैं, 5, 6, 3, 7, 9, 4, 2, 6। इसका हमने क्या करना है, हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक मीन के लिए आपको डाटा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n इज इक्वल टू, टोटल करें इसका 5 + 6 + 3 + 7 + 9 + 4 + 2 + 6 and how many values are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 divided by 8. Now sum up all these values and divided by 8 करेंगे। 11 21 30 34 36 and 42 divided by 8 यानी कि 5.2 समथिंग हमारे पास इसका क्या है, आंसर आएगा। ये क्या है, ये अब आप बता रहे कि आपकी क्लास की जो एवरेज मार्क्स थे वो क्या थे, 5.2। ये तो बेटा हमारे पास था अनग्रुप डाटा, हमने ग्रुप डाटा भी पढ़ा, क्लासेस बनाई और उस ग्रुप फॉर्म में हमने डाटा लेके आए। अब अगर हमने हमारे पास डाटा जो है वो ग्रुप फॉर्म में होगा तो हम क्या करेंगे, तब हमारा फार्मूला क्या होगा। What is the formula for group data? Summation
एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, यानी कि हमें x की वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, हम हर x की वैल्यू को उसके अगेंस्ट जो उसकी फ्रीक्वेंसी है f, इसको डिनोट करें फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी को सम अप करेंगे और उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके क्लास, नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द अर्ली इनकम ऑफ 100 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी, फाइंड अर्थमेटिक मीन। इनकम दी हुई है 35 to 39, 13 हाउसेज ऐसे हैं इनकी इनकम 35,000 से 39,000 के दरमियान है, 15 ऐसे इनके 40 to 44 है एंड सो ऑन। अब हमने इसको सॉल्व करना है, हमने क्या करना है, इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। क्या है, इनकम लिख लेनी है, फ्रीक्वेंसी गेन लिख लेनी है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स हारिसा को पता था, हमने क्या पहले पिछले अपने लेक्चर में देखा था कि हमने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे। मिड पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे, वो क्या थे, एक्स थे। कैसे फाइंड आउट किए थे, लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को प्लस किया और 2 पर डिवाइड किया। फर्स्ट क्या आया 37, देन 40 + 44 डिवाइड बाई 2 42, 45 + 49 डिवाइड बाई 2 47 एंड सो ऑन। हमने सारे एक्सेस निकाल लेने हैं। अब इन सारे एक्सेस को हमने f से मल्टीप्लाई करना है। 13 मल्टीप्लाई बाई 37 481, 15 मल्टीप्लाई बाई 42 630 एंड सो ऑन। सबको मल्टीप्लाई करके एंड में इनका टोटल कर देना। हमारे फॉर्मूला है कि हमें चाहिए समीशन f ऑफ x डिवाइडेड बाय समीशन f। समीशन f ऑफ x इसका टोटल डिवाइडेड बाय समीशन f इसका टोटल। इसका समीशन f का टोटल क्या है, 100 है, और f ऑफ x इसका हम इसको ऐड करें तो क्या आएगा 4950। वी विल पुट दिस इन, ये हमारा फार्मूला है x बार इक्वल टू समीशन f ऑफ x डिवाइडेड बाय समीशन f। 4950 डिवाइडेड बाय 100 क्या आ जाएगा 49.5। एवरेज इनकम है जो 100 हाउस होल्ड हमने लिए हैं लोकेलिटी के, उनकी एवरेज इनकम क्या है 49.5। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज एक्चुअली सबसे गुड एवरेज है, बेस्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें हम जितने भी हमारे डाटा में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं हम सबको यूज़ करते हैं। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज, सारी वैल्यूज़ को सम अप करते हैं और उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। फिर इसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हर जो एक्स से जो मिड पॉइंट हम निकालेंगे उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड कर देंगे समीशन एफ से इनकी टोटल फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन जो है हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, nth स्क्वायर रूट है ऑफ nth वैल्यू, यानी कि जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी हम उतनी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जी तो ज्योमेट्रिक मीन g of a set of n positive value x1 up to xn is the nth root of the product of the value। g क्या है हमारे पास, n positive root of the product of x1 into x2 into x3 and so on into xn। सपोज हमारे पास एक डेटा है 2 3 5 7, हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमारे पास एक डेटा है 2 4 8, 2 4 8, हमने ज्योमेट्रिक मीन जी मालूम करना है। क्या करेंगे, 3 वैल्यूज है 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 364, और अगर हम उसका क्यूब लें, क्यूब रूट लें तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इट्स मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस नंबर
हमारे पास क्या है 4 है। लेकिन एवरी टाइम ऐसा नहीं होता कि हमारे पास ज़ेटा इतना स्मॉल हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लॉग के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। G इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है फॉर द डाटा विच इज़ ग्रेटर देन 5, 6, 7, जिनका आप इजीली आप रूट फाइंड आउट नहीं कर सकती। ये क्लास फॉर ग्रुप डाटा, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन f ऑफ लॉग ऑफ xi डिवाइडेड बाय समेशन f। यानी कि हम हर वैल्यू का लॉग लेकर फिर उसको हर वैल्यू को सेपरेटली f से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको ऐड करेंगे और डिवाइडेड कर देंगे हम समेशन f से। ये हमारे पास क्वेश्चन एग्जांपल दी हुई है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4 और f क्या है 2, 3, 4, 1 और इंटरवल क्या है 10। सॉल्यूशंस का करते हैं, x लिखे, f की वैल्यू को दोबारा लिखा, लॉग ऑफ x लिया, 1 का लॉग क्या है 0.0000, 2 का 0.3010, 3 का 0.4771 और 4th का क्या है 0.6021। हर लॉग की वैल्यू को उसे f से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास 0 ही आया। 3 को 0.301 से किया तो क्या है 0.903, 4 को 0.4771 से किया तो 1.9084 आ गया और 1 को मल्टीप्लाई किया सेम और उसका टोटल क्या है हमारे पास 3.4135। फॉर्मूले में पुट करें, एंटी लॉग 3.4135 डिवाइडेड बाय 10 जी। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया, 10 से डिवाइड करने के बाद 0.34135 और इसका हमने क्या लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग के बाद G की वैल्यू हमारे पास आई है 2.1946। कैलकुलेटर में ऑप्शन मौजूद है 2.1946। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है फॉर ग्रुप डाटा। ज्योमेट्रिक मीन जो है जहाँ पर क्वांटिटीज़ का हमने रेट और रेशियो फाइंड आउट करने होते हैं, वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का जो आंसर है वो अर्थमेटिक मीन से हमेशा कम होता है। ये इनका आपस में रिलेशन भी है कि ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस देन अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट एवरेज इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन इज द set of a set of values x of x1, x2, xn is the reciprocal of the value of arithmetic mean of the reciprocal values। क्या है, हार्मोनिक मीन is equal to reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of values। arithmetic mean क्या होता है, समेशन x ओवर n। इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो 1 ओवर समेशन x आ जाएगा और अगर हम वैल्यूज़ भी हमारी रेसिप्रोकल में हो तो n ओवर समेशन 1 ओवर x आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। इसमें हमने क्या करना है, हर वैल्यूज़ का पहले 1 ओवर x फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमने उसका अर्थमेटिक मीन रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन लेना है। सपोज हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है 3, 5, 6, 6, 7, 10, 12। एग्जाम्पल है 3, 5, 6, 6, 7, 12। 7, 10 भी है, 10 and 12। नाउ फाइंड द हार्मोनिक मीन। कैसे हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड आउट होगा, हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है,
n हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 1/3 0.3333 प्लस 1/5 0.2000 प्लस 1/6 0.1667 प्लस 0.1667 प्लस बिकॉज हमारे 1/6 2 है तो हमने 2 टाइम लिख लिया 1/10 0.100 प्लस 0.0833 1/12 इज इक्वल टू, अगर हमने इसको सबको समअप किया 1.1929 और डिवाइड करें इसको तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आता है 5.87 हमारे पास क्या है हार्मोनिक मीन है फॉर अनग्रुप्ड डाटा। और अगर हम हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करें फॉर ग्रुप डाटा तो क्या होगा समेशन एफ ओवर एक्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा हार्मोनिक मीन। रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड अरिथमेटिक मीन ऑफ reciprocal value. As we will solve this formula with the help of an example. एग्जाम्पल में क्या है वेट दिया हुआ है, कैलकुलेट हमने क्या करना है हार्मोनिक मीन। वेट दिया हुआ है उसका अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सोल्यूशन पे आते हैं, वेट लिखा फ्रीक्वेंसी लिखी। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, हम क्या करेंगे एक्स फाइंड आउट करेंगे। अगेन आई विल टेल यू व्हाट इज द एक्स इज द midpoints and how we find midpoints, add lower class boundary and upper class boundary and divided by 2. 40 plus 44 divided by 2 is equal to 42. 45 plus 49 divided by 2 47 and so on। हमने सारे क्या करने हैं अपने मिड पॉइंट यानी कि x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद क्या है हार्मोनिक मीन है, हमने क्या किया था रेसिप्रोकल फाइंड आउट किया था हर x की वैल्यू का। यहाँ भी हम हर x वैल्यू का रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेंगे। 42 का क्या है 0.0238, 47 का क्या आया 1 डिवाइडेड बाय 42 करेंगे आप बेटा और आपके रिजल्ट कैलकुलेटर पर इजी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह सारे रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेंगे और उसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है जो हमने रेसिप्रोकल फाइंड आउट किए हैं उसको f से मल्टीप्लाई करना है। f से मल्टीप्लाई किया 20 मल्टीप्लाई बाय 0.0238 एंड व्हाट इज आवर आंसर 0.476। सो ऑन 30 मल्टीप्लाई बाय 0.0213 एंड द आंसर इज 0.639 एंड इसी तरह हम सारे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल किया 2.058। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f ऑफ f डिवाइडेड बाय x। समेशन f क्या है हमारे पास 100 और समेशन f ऑफ x क्या है 2.058। इसको हम डिवाइड करेंगे एंड व्हाट इज आवर आंसर, आवर आंसर इज 48.59। 100 डिवाइड बाय 2.08 48.59 इज आवर आंसर ऑफ हार्मोनिक मीन एंड सो ऑन। इसी तरह हम अपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सॉल्व क्लास।